में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सॉलिड क्या है? अभी हम लोग पढ़ें कि मैटर क्या होता है जो स्पेस लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सेम उसी प्रकार सॉलिड का भी अपना क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है। क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है। आप लोग के बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है, समझना है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो होता है जिसका अपना शेप होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये क्या है? ये सॉलिड है। इसका क्या है? डिफिनिट शेप है, 4 कॉर्नर है। ये क्या है? इसका डिफिनिट शेप है। मोबाइल हो, लैपटॉप है, जो आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? सॉलिड है। टेबल, चेयर। सॉलिड में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई दे रहा है या लिविंग थिंग्स दिखाई रहा है, तो लिविंग थिंग्स तो जैसे हम नहीं बोल सकते, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो भी पदार्थ है उसको हमको सॉलिड बोल सकते हैं। सॉलिड है, जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है। लेकिन पेड़ भी है, क्या है? डिफिनिट शेप में भी होता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि क्या है? सॉलिड के आकार में है, बट सिलेंडरिकल आकार में है। ठीक, बट उसमें जीव है, लेकिन बट सिलेंडर में क्या है? जीव नहीं है। आगे चलते हैं। लिक्विड क्या है? लिक्विड का जो होता है कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ग्लास में भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ हम लोग का बोतल रखा हुआ है स्टूडियो में, बोतल में भी पानी रख सकते हैं, चम्मच में भी पानी रख सकते हैं। तो ये सब जो है ये क्या है? लिक्विड है। देखिए इसका शेप जो है क्या है? चेंज होता रह रहा है, क्योंकि इस फ्लो हो सकता है। गैस जो होता है, गैस जो होता है जैसे कि जब मान लीजिए सन के हीट पड़ेगा इस पानी के ऊपर, अगर इसको हम बाहर रख देंगे तो ये जो है वेपराइज होकर स्काई में चला जाएगा, और स्काई में जाकर कुछ देर बाद वहाँ कंडेंसेशन होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वहीं बादल बनता है, बादल बनने के बाद बारिश बन जाती है। जैसे देखिए ये बोतल पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये आप आगे की तरफ वेपराइजेशन, जबकि क्या इस बोतल से क्या पानी निकला हुआ है? ऐसा नहीं है। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ कि इसमें अगर बोतल में मान लीजिए 1 लीटर पानी है और आगे के जो दिखाई दे रहा है कि वेपराइजेशन हुआ है कि इसमें से पानी निकला है, पानी नहीं निकला है, इसका एक वेपराइजेशन हुआ है। इसी प्रकार पानी का वेपराइजेशन होकर गैस बन जाता है। जैसे कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, जैसे कि आपको लेते हैं नेपथलीन का गोली। नेपथलीन का गोली जो होता है इसका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है। जैसे वाटर है लिक्विड, अगर वाटर को हीट करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर जो मोलेकुल पार्टिकल जो होता है, इसका जो अट्रैक्टिव होता है, इसका जोड़ने का क्षमता कम होता है। वहीं सॉलिड में जो है मोलेकुलर फोर्स जो होता है, मोलेकुलर फोर्स अधिक होता है। सॉलिड में जो मोलेकुलर फोर्स होता है अधिक होता है लिक्विड से, और लिक्विड का अधिक होता है गैस से। मोलेकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है समझिए, डायग्राम से आप लोग समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, तो इसमें जो भी पार्टिकल होगा, मोलेकुल्स जो होगा, ये एक दूसरे से काफ़ी सटा रहेगा। क्या रहेगा? एक दूसरे से काफ़ी सटा रहेगा। ठीक ना, इसको बोलते हैं सॉलिड। इसलिए इसका शेप जो होता है डिफिनिट होता है। लेकिन वहीं लिक्विड का जो है वाटर, तो वाटर में क्या होगा? एक मोलेकुल यहाँ रहेगा, एक मोलेकुल यहाँ रहेगा, दूर दूर रहेगा। जैसे कि हम लोग क्या होता है, जैसे पानी है, तो पानी के अंदर में अगर स्पेस है तभी ना हम लोग डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब ये होता है, जैसे कलर हम लोग होली में खेलते हैं, तो होली में कलर लगाने के लिए पानी में जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या होता है? स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। तो हम लोग यहाँ डालते हैं और यहाँ से पूरे गिलास में फैल जाता है। तो इस चीज़ को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सेम इसी प्रकार अगर हम इस स्टूडियो में जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ इस एक इंसेंस स्टिक अगर हम जला रहे हैं, जैसे उसको हिंदी में अगरबत्ती बोलते हैं, तो सारे रूम में उसका सुगंध फैल जाता है। उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री में डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक, इसका जो मोलेकुलर पार्टिकल होता है इससे क्या है? दूर दूर है। सेम इसी प्रकार अगला जो फिगर होगा, जो गैस का जो पार्टिकल होता है काफ़ी दूर दूर होता है, इसलिए इसमें
जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है कम होता है, और आसानी से एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा जो है गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। ये सब सारा गैस कहाँ है, हवा में है। ये सब किसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। इसलिए वो हवा में है क्योंकि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही लोअर देन होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं केमिकल चेंज के अंतर्गत तीन आते हैं। पहला होता है एलिमेंट, इसके बाद आता है कंपाउंड, इसके बाद आता है मिक्सचर। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को सॉलिड लिक्विड यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। देखिए, जैसे कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट अपने आप में होता है प्योर, अपने आप में क्या होता है, प्योर। जैसे इसका पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम etc। एलिमेंट जो होता है अपने आप में प्योर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये गोल्ड का बना हुआ है, तो अगर इस गोल्ड को तोड़ेंगे दो भाग में तो आधा आधा भाग को भी क्या बोलेंगे, गोल्ड ही बोलेंगे। उस फिर आधा भाग को तोड़ेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, गोल्ड ही बोलेंगे। फिर उसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, गोल्ड ही बोलेंगे। छोटा से छोटा पार्टिकल